अभी अभी हम पराग घूम के आए हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी कि आपने ट्रिप कैसे प्लान करना है, कैसे आपने अपने बजट में रहना है और कैसे स्कैम से बचना है। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट से कि आपको पराग पहुंचना कैसे है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आप ऑफ सीज़न ट्रैवल कर सकते हो, मतलब मार्च अप्रैल या फिर अगस्त सितंबर। इस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। आपका राउंड ट्रिप लगभग 35,000 रुपये में हो जाएगा। अगर आप पहले से यूरोप में हो ना, तो यहाँ पे कुछ बजट एयरलाइंस चलती हैं, जैसे कि नॉर्वेजियन एयरलाइंस, ईजी जेट और रयान एयर। इनकी टिकट्स आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी, लगभग 7-8 हज़ार में आपका राउंड ट्रिप हो जाएगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रैम से घूमो, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। वैसे आप बसेस भी ले सकते हो, ट्रैम भी ले सकते हो और मेट्रो भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पे आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, साथ में वैलिडेट करना पड़ता है। इंडिया के जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है सिस्टम। तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर लेना जाने से पहले। वैसे तो आपको टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पराग में, बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अगर आप टैक्सी प्रेफर करते हो ओवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप बोल्ट ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको इंटरसिटी जाना है चेक में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ्लिक्स बस लो, वो भी थोड़ा सा एडवांस में बुक कर लो, तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिल जाएंगी। जैसे कि हम पराग से चेस्की बुद्दोविच से गए 2 जन, हमें 1000 रुपये की टिकट पड़ गई 150 किलोमीटर। दूसरा जो आपने पहले से ही प्लान करके चलना है वो है अकोमोडेशन। अगर आप फ्रेंड्स का ग्रुप आ रहे हो तो आप हॉस्टल्स में भी रुक सकते हो, वहाँ पे आपका खर्चा आएगा 2000 रुपये पर नाइट। अगर आप कपल आ रहे हो या फिर आप प्रेफर करते हो कि आपका प्राइवेट बाथरूम हो, तो आप एयरबीएनबी चूज़ कर सकते हो। अगर आप एडवांस में बुक कर लोगे तो ये भी आपको 3000 से 4000 रुपये पर नाइट के हिसाब से पड़ जाएगा। अच्छा, जो हमारा एवरेज था पर नाइट का वो लगभग 5000 रुपये था, इसलिए क्योंकि हमने एडवांस में नहीं बुक किया, मेरी गलती थी। मैंने काफ़ी सारी पोस्टें देखी इंस्टाग्राम वगैरह पे कि अगर आप छोटे कंटेंट क्रिएटर हो तो भी आप एयरबीएनबी और होटल्स को पिच करके देख सकते हो कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन कोई कोलैबोरेशन नहीं मिली, लेट हो गया, तो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ गया। वैसे ट्रैवल का मज़ा तब और दुगना हो जाता है अगर खाना अच्छा मिले, है ना। तो हमारे अच्छे खाने की डेफिनेशन है अच्छा इंडियन खाना, और सच में चेक रिपब्लिक के हम 3 शहरों में घूमे, सब जगह बहुत अच्छा खाना था। 5 रिवर्स करके ये रेस्टोरेंट है पराग में, जो नदी है ना उसके पास में। मुझे लग रहा है ये इंटीरियर तो सारा इंडिया से आया होगा, यहाँ तो नहीं मिल सकता ये। और खाना भी एकदम लाजवाब। हमने ऑर्डर किया मैंगो लस्सी, दही के शोले और कढ़ाई पनीर, एकदम लाजवाब। अगर आप हमारी तरह यूरोप में इंडियन खाना मिस करते हो ना, तो ये प्लेस 100% रिकमेंडेड है। ज़रूर 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 आना। घूमने आए हो तो चलोगे भी बहुत, थकोगे भी बहुत और भूख भी बहुत लगेगी, तो आपने पानी, स्नैक्स, फ्रूट्स मिनी मार्केट और सुपर मार्केट से नहीं खरीदना है, वो टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया है और वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मतलब लगभग डबल प्राइस में आपको मिलेगा। आपने ये खरीदना है एल्बर्ट, ट्रेस्को, लिडल और आल्डी से। ये वो वाली सुपर मार्केट्स हैं जहाँ से लोकल खरीदते हैं, आपको आधे प्राइस में मिल जाएगा ये आराम से। चेक रिपब्लिक यूरोप में ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे यूरो नहीं चलते, उनकी खुद की करेंसी है चेक क्राउन्स। वैसे मुझे तो ये एक्सचेंज करवाना झंझटी लगता है, लेकिन दीपू के पास एक बैंक अकाउंट है, रेवोल्यूट करके ये बैंक है, और ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको देता है। को बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट देता है, लगभग वही जो गूगल पे लिखे होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी देता है इंस्टेंट ट्रांसफ़र की और रिवर्स ट्रांसफ़र की। जब भी आप फॉरेन कंट्री में अपना एटीएम यूज़ करते हो, आपको एक सर्विस फ़ी देनी पड़ती है। रेवोल्यूट के साथ आप उसी कंट्री में एक वर्चुअल अकाउंट खोल सकते हो, अपने इस अकाउंट से उस अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करके, जैसे लोकल्स यूज़ कर रहे हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हो उसको। इनके बेसिक पैकेज के हिसाब से आप 80,000 रुपीज़ पर मंथ ट्रांसफ़र कर सकते हो इन वर्चुअल अकाउंट्स में, विदाउट एनी फीस ऑन वीकडेज, और वीकेंड पे आपको थोड़ी सी फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आप एटीएम से रुपए निकालते हो तो आपको लगभग 300 रुपये की फ़ी पड़ेगी। इनका एक प्रीमियम पैकेज भी है जिसमें आपको अनलिमिटेड ट्रांसफ़र मिलता है। जब आप कैश विड्रॉल करते हो तो उसमें भी कोई फ़ीस नहीं लगती, और साथ में 10 मिलियन यूरोज़ का हेल्थ कवर है। वैसे हमारे पास नहीं है ये वाला पैकेज, हम भी अभी सोच रहे हैं, तो आप एक बारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना।
पराग में दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनके साथ स्कैम्स भी होते हैं, जैसे कि पिक पॉकेटिंग। जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर किसी भी पब्लिक एरिया में हो, आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है। अपने सामान का, अपने वॉलेट का पूरा ध्यान रखना है। कल की बात है, हम न्यू टाउन स्क्वायर घूम रहे थे। मैंने पूजा को बोला कि तू लंच का कुछ देख ले, अच्छा रेस्टोरेंट। इतने में यहाँ बैठ के वेट कर रहा हूँ, मैं बहुत थक गया था। इतने में मेरे पास एक लेडी आई, उसने मुझे ब्रेसलेट ऑफ़र किया, बोलती दिस इज़ फॉर चैरिटी एंड समथिंग, है ना। मैंने कहा अच्छा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं पहले से ही वीडियोस थोड़ी सी देख के गया था कि कैसे ये पिटी स्कैम करते हैं कि दिस इज़ फॉर चैरिटी, आई एम होमलेस, ये करके। इंडिया में भी स्कैम होते ही हैं, आपको पता ही है। मैं बिहार से आया हूँ, मैं चेन्नई से आया हूँ, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, आधार कार्ड भी दिखाते हैं, है ना। तो आपने बस वही दिल्ली वाला मोड ऑन कर लेना है यहाँ आके कि अपने सामान का खूब ध्यान रखना है। जैसे ही नज़र हटी दुर्घटना घटी, और ये मांगने वालों से बच के रहना है। सब कहानियाँ फेक हैं, झूठी हैं। करेंसी फ्रॉड भी बहुत कॉमन स्कैम है पराग में, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि यहाँ की करेंसी कैसी दिखती है, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। कल ही क्या हुआ, हमें 2 इंडियन स्टूडेंट्स मिले जो कि जर्मनी रहते हैं, तो उनके पास यूरोस थे, उन्होंने कन्वर्ट करवाने थे चेक क्राउन्स में। तो वो अभी डिसाइड ही कर रहे थे कि कौन से स्टोर से करवाएं। तभी एक आदमी आता है वहाँ पे, वो उनको बोलता है कि आप यहाँ से क्यों ले रहे हो, हमारे पास अच्छे रेट्स हैं, हमसे ले लो, हमारी दुकान भी पास में ही है। तो वो अपने साथ उनको लेके जाता है, और इतने में वो लोग प्रोसेस ही कर रहे होते हैं कि क्यों वो करेंसी अच्छे दाम पे दे रहा है। तो वो उनको करेंसी पकड़ा के चला जाता है, और बाद में उनको पता चलता है कि वो हंगेरियन करेंसी है। छुपते छुपाते बचते संभलते साला एक स्कैम तो हमारे साथ हो ही गया। दिन में क्या हुआ, पूजा को लग गई प्यास, भयंकर प्यास। कहते कि चाहे 2 करोड़ का पानी है, मुझे लेके दे। मैंने कहा अभी ले देते हैं, चलो। साथ में एक बार था, वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठे जी, हमने ऑर्डर किया। पहली बात तो पानी बहुत देर तक आया नहीं, जब आया तो वो ऑर्डर लेके ही गई साथ में कि और क्या चाहिए। फिर हमने एक कॉकटेल मंगाई, एक मैंने बियर मंगाई। फिर जब बिल पेमेंट की बारी आई तो मेरे को कान के पास आके बोलती कि 10 चेक क्राउन्स ऐड कर दूं मैं एज अ टिप। मैंने कहा कर दो। अरे हिंदुस्तानियों का दिल तो बड़ा होता है, आपको पता ही है, नेचर ही ऐसा है हमारा। तो फिर उसने क्या किया, टिक 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 कुछ करके बस वो आगे कर दिया। मैंने भी कार्ड लगा दिया उस पर, बिना देखे कि कितने पैसे हैं। बिल आया था 370 का, काट लिया उसने 450। फिर मैंने कहा कि यार ये 10 चेक क्राउन तो नहीं इसने ऐड करे, इसने कितने ऐड कर दिए। फिर मैंने उसको बुलाया, कहते कि ओ यू हर्ड इट 10 चेक क्राउन्स, आई सेड 10%, इट्स नॉर्मल, इट्स मिनिमल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने भी फिर हाँ करके फिर मैंने उसको फिर भेज दिया। फिर पूजा और मैंने दिमाग लगाया, हमने फिर सोचा कि यार 370 का 10% तो 37 करोड़ होता है, जो अगर आप उसमें ऐड करोगे तो कितने बनते हैं, 407 बनते हैं। फिर इसने ये 450 क्यों काटे। फिर हमने फिर सोचा, फिर हमने कहा कि कौन लड़ेगा कौन बहसेगा। मैंने कहा तूने 2 करोड़ का पानी पीना था, पी लिया, चलो चलें। हम जूइश क्वार्टर्स घूम रहे थे और हमें एक क्यूट सा कैफ़े दिखा, तो हमने सोचा चलो यहीं पे बैठ के खा लेते हैं। हमने अभी ऑर्डर भी नहीं किया था और ब्रेड बटर आ गई। हमने कहा यार ये कैसे हुआ। फिर हमने उस वेट्रेस से पूछ लिया, तो वो बोलती कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन होता क्या है, अगर आप ना पूछो तो वो कई बार उसको बिल में ऐड कर देते हैं। तो आपने हमेशा बिल चेक करना है पे करने से पहले कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो आपने ऑर्डर नहीं की है, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन स्कैम है यहाँ पे। और उसकी बात ध्यान से सुननी है, पेमेंट करते हुए ज़रूर मीटर पे देखना है कितने चार्ज कर रहे हैं वो।